हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पिछला लेक्चर जो था उसमें भी बताए थे। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का टाइप सेकंड, इसको आप अच्छे से समझिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पिछला भी सब्स्टिट्यूशन मेथड जो बनाया उससे जो क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप क्वेश्चन बताए हैं उतना कर लीजिएगा, और आगे भी जितना क्वेश्चन हम बताएंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम बोलेंगे कि एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप सीख जाइएगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट उसमें बताएं, टाइप सेकंड में क्या है कि इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में रहेगा। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि साइन टू द पावर एम ए एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिएगा इस फॉर्म में जितना भी क्वेश्चन रहेगा इसका कुछ रूल है, वो रूल से आप बनाइएगा तो आपका सारा बन जाएगा। आप पहले भी इस तरह का क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड में या सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले जो अलजेब्रिक पढ़े हैं उसमें आप बनाए थे, लेकिन उसमें अदर मेथड से बनाए थे, ठीक ना, डायरेक्ट फार्मूला लगा के बनाए थे। लेकिन यहाँ है कि सब्स्टिट्यूट करके किस तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़िएगा। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से साइन और कॉस वाला जितना भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा। चलिए, तो नियम क्या है देखिएगा। फर्स्ट नियम है, देखिएगा समझिएगा अच्छे से, ठीक ना। फर्स्ट नियम क्या है, आपने कॉपी पर भी रफ जहाँ क्वेश्चन बना रहे हैं वहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या है फर्स्ट नियम कि इफ पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अगर पावर ऑफ साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहा। ऑड पॉजिटिव कहें तो मतलब ऑड है, ऑड संख्या क्या है 1 3 5 7 9, इसमें होना चाहिए पॉजिटिव, नहीं कि निगेटिव -1 -3 नहीं, ओनली ऑड पॉजिटिव। तो ऑड पॉजिटिव यही सब होता है। अगर ऑड पॉजिटिव अगर साइन कर रहा तो उसका सीधे उल्टा पुट टी बराबर क्या लेते हैं, कॉस एक्स लेते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब सेकंड नंबर क्या कहता है। सेकंड नंबर कहता है, यहाँ पे देखिएगा कर्सर के पास, कि ई पावर ऑफ cos x इज ऑड पॉजिटिव। अब कह रहा है कि cos x ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम पुट करते हैं t बराबर साइन एक्स, ठीक है। यहाँ क्या बताएं, उसमें था पावर अगर ऑड पॉजिटिव दोनों में लिया जा रहा है, अगर साइन के पावर अगर ऑड पॉजिटिव होता तो सीधे उल्टा उसका t बराबर cos x लेते हैं। अगर यहाँ इसमें होता है कि cos x का ऑड पॉजिटिव है तो यहाँ t बराबर क्या लेते हैं, साइन x लेते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, आइएगा थर्ड के पास। यहाँ है थर्ड, कहता है कि ई पावर ऑफ बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज ऑड पॉजिटिव। अगर दोनों साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ऑड पॉजिटिव हो जाए, कि साइन के पावर भी 3 और कॉस के पावर भी अगर 5 हो जाए, मतलब दोनों ऑड पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस केस में आपको जो मर्जी टी बराबर साइन एक्स या टी बराबर कॉस एक्स दोनों में से कोई ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर दोनों में से अगर साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हो तो टी बराबर साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ले सकते हैं। अब तो यहाँ ऑड पॉजिटिव, लेकिन जरूरी तो नहीं ना है कि केवल क्वेश्चन में केवल ऑड ही पॉजिटिव आएगा, नहीं। तो यही एक क्वेश्चन जो है रूल 4 है, क्या कहता है कि पावर ऑफ नाइदर कॉस एक्स नॉर साइन एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब कह रहा है कि या तो कॉस का या तो साइन का दोनों में से कोई ऑड पॉजिटिव नहीं हो तो सी द सम ऑफ पावर ऑफ द साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब कह रहा है कि क्या करेंगे कि जब ऑड पॉजिटिव नहीं रहेगा यानी कि इवन रहेगा, ऑड पॉजिटिव नहीं रहेगा यानी कि अब क्या रहा है, ऑड के बाद अब इवन ही बचता है, तो इवन रहेगा। तो उसमें क्या करते हैं कि जब वैसा आता है तो उसमें देखते हैं कि सम ऑफ पावर, दोनों पावर को ऐड करके, तो कहता है कि इफ द सम ऑफ पावर इज इवन, अगर इवन, और इवन में कैसा होना चाहिए, निगेटिव। इवन में अगर निगेटिव होगा तो पुट करेंगे टी बराबर 10x। क्या करेंगे यहाँ, याद ध्यान रखिएगा कि यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे टी बराबर 10x कब, इवन में निगेटिव पावर आए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बताएंगे, वहाँ याद दिलवाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब इसका सेकंड रूल है कि अगर सम ऑफ पावर m प्लस n इज इवन पॉजिटिव, वो तो कहा है कि अगर इवन नेगेटिव रहा तो टी बराबर 10x लिए, लेकिन इवन अगर पॉजिटिव रहा तो वहाँ पॉजिटिव रहा तो मल्टीपल एंगल का फार्मूला लगाएंगे, मल्टीपल एंगल का फार्मूला लगाएंगे जो हम आप सॉरी
यहाँ पे हम देखिएगा, चलिए मल्टीपल एंगल का फार्मूला लगाएंगे। वो मल्टीपल एंगल का फार्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स का किस तरह से कॉस 2x से रिड्यूस कर रहे थे, साइन क्यू एक्स से कॉस क्यू एक्स से साइन 2x। ये सब फार्मूला हम पिछला लेक्चर में आपको लिख के और वहाँ पे बताए हैं किस तरह से रिड्यूस करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे। आगे भी यूज करते रहेंगे, बताते रहेंगे, ताकि आपको हम याद करवा देंगे। आपको बस जिस अनुसार से बता रहे हैं उस अनुसार से आप बढ़ते जाइए, रटने का कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज इसका आता है आपका 19.4। कौन सा एक्सरसाइज आता है? 19.4। 19.4 के देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम सेकंड बता रहे हैं आपको। फर्स्ट जो है क्यू बोला है, क्यू है तो आप आसानी से कर लीजिएगा जब हम cos के पावर 5x बता देंगे तो, ठीक ना। तो अब देखिएगा कि क्वेश्चन बनाने से पहले यहाँ पर देखिएगा कि cos के पावर क्या है, 5 है। 5 क्या है? ऑड पॉजिटिव है। तो हम बताए थे रूल नंबर सेकंड है ना, रूल नंबर सेकंड बताए थे कि अगर cos के पावर ऑड पॉजिटिव रहे तो t बराबर क्या, उसको उल्टा मानते हैं साइन एक्स। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ से लिखेंगे कि लेट, इसी तरह से क्वेश्चन बन रहा है t बराबर साइन एक्स। अब आपको t बराबर साइन एक्स है, अब आपको यहाँ इंटीग्रेशन की जरूरी डिफ्रेंसिएशन। हम बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बार बार यहाँ डिफ्रेंसिएशन की जरूरी पड़ेगा, तो नॉर्मली डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए जो आपको आता है, नहीं आता है तो यहाँ से आप सीख लीजिएगा। चलिए, तो t बराबर साइन एक्स, अब तक क्या किएगा, डी टी बाई डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो बता दिया है कि एंगल x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी साइन ऑफ x और किसके रिस्पेक्ट में dx। तो अभी डी टी बाई डी एक्स, यहाँ देखिएगा आगे पे कर्सर के पास, डी टी बाई डी एक्स और साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है आप देख लीजिएगा फॉर्मूला में, साइन x का क्या होता है, कॉस x। तो डी टी बराबर क्या लिख दिए, cos x, इस तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो cos x इंटू डी एक्स। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्रेंसिएशन में मानने तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मान लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखिए कि x के जगह पे हमको क्या हो गया कि हम डिफ्रेंशिएट जो किए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम क्या लाए कि डी टी बराबर कॉस डी एक्स, अर्थात हमको देखिए cos 5x यहाँ जो ऊपर में है cos 5x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 4x इंटू cos x, क्योंकि 5 है तो 4 है, 5 हो गया। और cos x dx किस लिए लिखें, क्योंकि हम t के फॉर्म में मान रहे थे, तो यहाँ dt बराबर क्या मेरा cos x dx आया था, तो यहाँ cos x dx एक बना लिए। अर्थात हम अपना इससे एक अलग कर लिए ताकि हमको ये पुट करने में आसानी हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूट करना रहता है, ठीक है। आप पिछले भी वीडियो में बनाए आप सब्स्टिट्यूट किस तरह से कर रहे थे, यहाँ भी समझिएगा। चलिए अब आगे हम क्या करेंगे कि एक cos 2 के cos स्क्वायर के होल स्क्वायर कर सकते हैं, अर्थात cos 4x के इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऐसा हम इसलिए क्यों किए, क्योंकि आप जानते हैं कि t बराबर हम क्या माने हैं, साइन एक्स। t बराबर साइन एक्स किए हैं, अर्थात ये जो cos स्क्वायर एक्स है, cos के पावर 4 है, उसको साइन में हमको चेंज तो करना होगा ना। तो साइन में चेंज कब करेंगे कि cos स्क्वायर एक्स को होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग जानते हैं, यहाँ देखिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके जगह पे आसानी से पुट कर दिए, तो अब देखिएगा अब पूरा टर्म आपका साइन और cos में कन्वर्ट हो गया, हो गया ना। अब यहाँ देख लीजिए कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप स्टेप बढ़िए। चलिए ठीक है, अब हम माने क्या थे कि t बराबर साइन एक्स लिए थे ना, तो ये 1 के 1 रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर क्या रहेगा t, तो साइन एक्स को t माने थे, तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर के साइन t के स्क्वायर कर दिए। यहाँ हॉल के स्क्वायर था तो हॉल का स्क्वायर, और इतना के जगह पर क्या था यहाँ पे dt। अब आप समझ गए होंगे कि कर क्या रहे थे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको इस तरह का कितना भी cos के पावर 5, 10 जितना भी रहे, अब आप आराम से बना लीजिएगा, लेकिन आपको 5 से ज़्यादा देगा नहीं, 3, 4, 5 इतना ही तक देगा। अब इसको क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको क्या कर दिए, तोड़ दिए, तो 1 प्लस टी के पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर इंटू डी टी।
अब आराम से जो फर्स्ट बार सीखे थे अलजेब्रा वाला, उसी मेथड से क्या करेंगे, इसको आप अलग अलग करके और क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे। तो जब इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे तो हम देखिए क्या किए हैं कि टी के पावर 4 मतलब हाईएस्ट बाउंड्स, मतलब हम इसको अरेंज कर दिए हैं एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज करके अपना ये इंटीग्रेट कर दिए। तो टी के पावर 5 आया, इतना आया। अब बहुत लोग करते क्या हैं कि टी तक निकाल दिया, अब कहें कर हम तो इंटीग्रेशन खत्म कर दिए। नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम इसमें टी जो माने हैं उसको पुट करना नहीं भूलिए कभी भी क्वेश्चन में। तो हम क्या किए हैं कि टी की जगह पर साइन के पावर 5x 5 इतना इतना। चलिए, अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तब इसके बाद हम एक बात कहते हैं, वो सुनिएगा, ठीक है। जैसे हम ये क्वेश्चन आपको समझाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाएं, आप क्वेश्चन समझ लिए, अब क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, ठीक ना, खुद से बनाइए। खुद से ही क्वेश्चन बनाने के बाद क्वेश्चन नंबर इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा वो बनाइएगा, जिनके पास एक्सेस टाइम है वो पूरा बनाइएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप इसी से रिलेटेड बना लीजिएगा। चलिए, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर कहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 में। अब आप इससे बन जाएगा, हम सारा क्वेश्चन बनाने को नहीं बोलेंगे क्योंकि टाइम आपके पास कम है, कैरी पेपर वालों के लिए कम है, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कॉस क्यू है, यहाँ देखिए कॉस के पावर क्या है, ऑड पॉजिटिव, यहाँ इवन है तो इवन हम छोड़ देंगे, यहाँ हम आएंगे ऑड पॉजिटिव पे। हमको ऑड पॉजिटिव मिल गया तो हम ऑड पॉजिटिव पे ही काम करेंगे, नहीं देखेंगे कि इवन पॉजिटिव पे हम नहीं जाएंगे, ओनली ऑड पॉजिटिव, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑड पॉजिटिव मिल गया तो नहीं रहता तो सोचते, लेकिन है। चलिए, तब यहाँ कॉस के पावर क्यू देखे हैं ना, तो कॉस को उल्टा मानते हैं। टी बराबर क्या लेंगे, साइन एक्स। उसी तरह से डिफ्रेंसिएशन डी टी बाई डी एक्स, डी के साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फिर यहाँ डी टी बराबर क्या लिख लिए, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं डिफ्रेंसिएशन में। अब देखिए, यहाँ से हमको ये टर्म तो लाना होगा किसी तरह से, तो यहाँ क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स और इसको कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आप जानते हैं कि देखिएगा यहाँ कर्सर के पास कि साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा गला खराब है, एक मिनट, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स कहाँ गया, एक मिनट, इसको हटा लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स के साइन स्क्वायर एक्स छोड़ दिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर है, इसको भी हम साइन के टर्म में चेंज करेंगे ना भाई, ताकि हमको टी बराबर साइन एक्स पुट करना है, बाकी तो हमको कॉस में डी टी हम लिख देंगे। तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आराम से यहाँ क्या हो गया, टी स्क्वायर, वो इसको 1, इसको जगह पर टी था, ये था तो टी स्क्वायर इंटू डी टी। साइन एक्स बराबर टी माने थे, जो माने वही हमको भरना था। अब भर के आसानी से जो सिंपली पीछे अलजेब्रा से आप जो इस तरह से क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं, वहीं से वही टी स्क्वायर डी टी माइनस, फिर टी और टी बेस सेम हो गया तो पावर जुट गया, तो टी के पावर 4 डी टी, और आराम से इसको इंटीग्रेट कर दिए, t3/3 माइनस t4/4 प्लस सी एक्स टू द पावर n के फार्मूला से। तो ये क्या हो गया, अब आराम से इसको टी के जगह पर जो माने थे उसको लिख दिए। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कहेंगे कि इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताएं, तो इसी से रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। 4 देखने के बाद खुद से बनाइए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। आप कहीं नहीं फंसिएगा, जिस तरह से हम आपको स्टेप बताए हैं और जो रूल बताए हैं, वो रूल को बार बार पढ़िए और लगाइए। वो रूल जो लिखिएगा बार बार पढ़िएगा और लगाइएगा, तब आपको एकदम मेमोराइज हो जाएगा कि रूल कहा क्या था, ठीक ना। रटने की कोई जरूरी नहीं रूल। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि साइन के पावर 4x कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। देखिएगा उसी तरह से एकदम क्वेश्चन एकदम सेम है,
फिर भी हम इसमें आपको हिंट दे देते हैं एक और क्वेश्चन, ताकि आप अगर आप 2 क्वेश्चन से नहीं समझे होंगे तो तीसरा का क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं कि अब देखिए कि यहाँ पे हमको मिल गया ऑड पॉजिटिव। तो ऑड पॉजिटिव मिल गया तो टी बराबर क्या लेंगे, साइन एक्स। फिर इसी तरह से हम यहाँ डिफ्रेंसिएशन अब डायरेक्ट उतना हम करके बता दिए, यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो डी टी बराबर क्या हो गया, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ऐसा टर्म हमको चाहिए ना, इस इक्वेशन में ऐसा टर्म चाहिए हमको, तो क्या होगा, साइन 4 के 4 तो कर ही देंगे क्योंकि हम टी बराबर साइन एक्स लिए थे, इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, हमको अब बाकी सबको साइन में चेंज करना होगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए कि यहाँ एक कॉस क्यू है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू है, तो इतना को तो हम डी टी हो गया ना मेरा, और इसको हम साइन में चेंज कर देंगे तो आराम से साइन की पावर 4x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ क्या ले, टी के पावर 4, और फिर यहाँ क्या लिख दिए आगे 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे आप खुद से सॉल्यूशन कर सकते हैं, 7 नंबर आप सॉल्यूशन आगे कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 के बाद आप डायरेक्ट अब कहाँ आइए, आप 9 में। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आ गया कि लगे अरे यहाँ से साइन क्यू एक्स है, लेकिन यहाँ देखिए इसका कोई पावर नहीं है, ये आपको साइन 2x है, तो अगर आप इसको 1 पावर लेके बनाइएगा तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि साइन 2x का मतलब आप जानते हैं कि एक अलग चीज़ है, अरे पावर वाला अलग चीज़ है, तो पावर यहाँ होना चाहिए। अगर हाँ यहाँ भी साइन, ठीक ना, तो आप इसको क्या कीजिएगा कि साइन 2x का फार्मूला जानते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कि वी नो डैट साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आराम से साइन 2x की जगह पे पुट कर दिए। अब ये 2 जो है कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर निकलेगा, और साइन के पावर क्या हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस dx। अब आसानी से आप जानते हैं कि कॉस dx है, अर्थात हम t बराबर साइन एक्स मान लेंगे, तो आराम से इंटीग्रेट करेंगे, एकदम सेम प्रोसेस, सेम चीज़ जो किए हैं। t बराबर क्या मान लेंगे, साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, कॉस एक्स डी टी बराबर इतना आ जाएगा, तो इतना की जगह पर आप तो डी टी रिप्लेस कर दिए, इसमें आपको कोई चीज़ नहीं करना है, t साइन एक्स माने ही थे, टी पुट कर देना। इसके बाद आप सोल्यूशन कर लीजिएगा आसानी से। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 तक एकदम कहीं भी आप नहीं फंसे, आराम से कर लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 करवाते हैं। अब देखिए, अब बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉट 3x और dx। हम बताने से पहले हम बोलते हैं कि इतना वीडियो पॉज कर लीजिएगा, इतना तक कवर कर लीजिएगा, तब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक बार में ही वीडियो देख के सोचेगा कि बना ले, नहीं, वीडियो रोक के इतना तक कवर कर लीजिए फिर आगे बनाइए। चलिए तो अब यहाँ हम इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले देखेंगे कि हम जो रूल बताए थे साइन और कॉस में रूल बताए हैं, लेकिन यहाँ क्या आ गया भाई, कॉट आ गया। तो ऐसा नहीं क्या कब कहना है कि नहीं अरे कॉट आ गया तो नहीं बनेगा, बनेगा। देखिए यहाँ कैसे बनेगा, इस साइन एक्स के साइन एक्स छोड़ दिया, अब इसको हम साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर सकते हैं ना भाई, तो करेंगे, जहाँ चेंज कर सकते हैं वहाँ हम करेंगे, करके बनाएंगे, ठीक ना। तो कॉस क्यू एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, साइन क्यू एक्स। अभी साइन एक था तो ई वाला नीचे वाला से कट जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 पावर था तो 2 बचेगा। तो चलिए 2 बचेगा, तो ये जो पावर 2 था ऊपर ले जाके -2 हम कर सकते हैं, डिवाइड में है, एक ही टर्म है तो हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स का पावर -2 और कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से यहाँ देखिएगा कि हमको यहाँ फिर से कॉस के पावर मिल गया, हमको क्या मिल गया, यहाँ देखिएगा कर्सर के पास कि 3 क्या है, ऑड पॉजिटिव। अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए हैं ऑड पॉजिटिव मिलते आ रहा है, तो ऑड पॉजिटिव मिल गया था, तो इसका इसमें हमको ऑड पॉजिटिव मिला, अर्थात टी बराबर हम साइन एक्स ले सकते हैं। फिर उसी तरह से डी टी बराबर कॉस डी एक्स यहाँ डायरेक्ट लिखती है, क्योंकि आप उसको बताते चले आ रहे हैं, तो आप समझ गए हैं। तब समझ गए हैं तो यहाँ आप आसानी से ये कॉस क्यू को हम क्या, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स में चेंज कर देंगे। अब इतना के लिए तो मेरा डी टी हो ही गया, इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में चेंज कर दिए, तो साइन में चेंज कर दिए तो टी के पावर -2 हो गया, और ये क्या हो गया 1, और इस साइन की जगह पर फिर टी स्क्वायर, और इसके जगह पर डी टी हो गया। चलिए ठीक है, अब आराम से अलजेब्रिक मेथड से अलग अलग, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी
-2 dt, फिर माइनस, अब देखिए यहाँ भी देखिए -2 है, अर्थात मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम होने के कारण ऊपर वाला जुटेगा, तो ये -2 और +2 तो आ गया t के पावर 0। और किसी भी संख्या के पावर जीरो हो तो उस संख्या का वैल्यू कर दिया जाता है 1। उस संख्या का वैल्यू क्या हो जाता है 1, नहीं कि 0 कर दीजिएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। तो ये देखिए t के पावर -2 dt और माइनस इसका क्या हो गया dt। अब इसको आप आसानी से सोल्व कर लीजिएगा। कैसे सोल्व कर लीजिएगा, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा तो -2 + 1 और फिर -2 + 1, तो क्या हो जाएगा -1, तो 1/t हो जाएगा, 1/t। तो यहाँ क्या होगा, t बराबर sin x लिए थे तो cos x, और इसका क्या हो जाएगा, उसका माइनस cos x हो जाएगा, इसका माइनस dt, तो t होगा, इसका इंटीग्रेशन t, और t की जगह पे क्या था sin x, यहाँ पे sin x, तो -cos x -sin x प्लस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ वीडियो पॉज कीजिए, फिर यहाँ तक आप कवर कर लीजिए। चलिए अब यहाँ से डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 12 में आइएगा। बीच में कोई क्वेश्चन नहीं देखना है, कौन सा क्वेश्चन आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, खाली जो जो बोल रहे हैं बताते चले जा रहे हैं वो करते जाइएगा। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए। अब है ऊपर में cos qx और नीचे में रूट sin x इंटू dx। चलिए आप याद कीजिएगा पिछला लेक्चर में हम क्या बोले थे कि जहाँ भी रूट मिलता है वो रूट को पहले हटाने के लिए सोचा जाता है। यहाँ अगर हम इस तरह का क्वेश्चन आ गया, अगर रूट माना जाए तो रूट वाला सबसे पहले मानते हैं, ठीक है, रूट का काम सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ देखिए हमको sin x मिला और साइन में भी मिला, तो क्या मिला हमको ऑड पॉजिटिव मिला, यहाँ 1 मिला। हम इससे मतलब नहीं रखेंगे, हम इससे मतलब रखेंगे। तो हम t बराबर अब क्या हो गया sin x तो dt बराबर cos dx इंटू। अब डिफ्रेंसिएशन करने के बाद देखे करे इतना तो आ गया, तो ऊपर cos q है तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos x और dx। तो जब इतना लिख सकते हैं तो इतना का जब अब देखिए तो इतना लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर x को अब हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे तो रूट अंडर साइन x होगा ही, ठीक है। अब ये cos x इंटू dx इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब आप इसके आगे आइए। अब इसके जगह पर t माने ही थे साइन x, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और इसको रूट अंडर टी, और इसके जगह पर मेरा क्या था dt। अब इसके बाद तो आप इसका सॉल्यूशन करना जानते ही हैं, पीछे अलजेब्रा में बहुत सारा क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाए हैं और बताए भी हैं, तो आपको याद है। तब आपको इसको कीजिए, क्या करना है कि अलग अलग करके इसको सॉल्यूशन करना है, तब आप आसानी से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ भी वीडियो पॉज कीजिए, आप ये क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट चले आइएगा कहाँ, 14 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए। तो क्या है कि cos qx इंटू ई लॉग फिर ई साइन एक्स dx। अब देखिए ये भी कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको हम पिछला जो फार्मूला लिखे थे, जहाँ ट्रिगोमेट्री के फार्मूला के साथ साथ कुछ लॉग के फार्मूला लिखे थे, वहाँ हम बताए थे आपको कि ई लॉग ई और पी रहा तो इसका वैल्यू मेरा क्या हो जाता है, जब यहाँ और यहाँ सेम रहता है। यहाँ ई देखिएगा साइलेंट है, आपको बुक में नहीं दिया होगा, हम यहाँ लिख ई बता दिए हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है, पी होता है। इसी तरह से अगर ई के पावर पी इंटू लॉग ई और ए रहा तो ए टू द पावर पी होगा। यहाँ जो टर्म लिखे होंगे शायद दूसरा लिखे होंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिएगा। चलिए आप ये फार्मूला आप समझ गए, तब यहाँ देखिए cos qx कि इसको तो छोड़ दिया, अब इसका सोल्यूशन पहले करेंगे ना, तो यहाँ से केवल क्या आ जाएगा sin x। अब यहाँ sin x आ जाएगा, तो यहाँ देखिए साइन के पावर ऑड पॉजिटिव हमको मिल गया, और इसमें भी ऑड पॉजिटिव है, तो हम कोई भी टर्म को हम बताए थे क्या, रूल नंबर 3 बताए थे कि अगर दोनों ऑड पॉजिटिव हो तो कोई में भी कुछ मान सकते हैं, या t बराबर sin x ले ले या t बराबर cos x ले ले, लेकिन आपको जो आसान लगेगा वही ना लीजिएगा, श्योर जो आसान लगेगा वही लीजिएगा। तो यहाँ अगर t बराबर sin x ले लेते हैं तो क्या होगा dt बराबर cos x dx, तो यहाँ से cos लेंगे, यहाँ cos स्क्वायर बनेगा, तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर चेंज करेंगे, तो आसानी से आप कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 14 को आप सोल्व कर लीजिए खुद से और आंसर मिला लीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की ओर। देखिए 15 में है कि साइन q और यहाँ ट्वाइस है, ट्वाइस 2x, और ये अब लगेगा कि अरे
पहले तो एक्स एक्स बना रहे थे, अब ट्वाइस आ गया, अब इसका क्या करें। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सारा प्रोसेस सेम है, केवल ट्वाइस है, इसको ढो के चलना है। इसको डिफ्रेंशिएशन में आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, वही बताते हैं हम आपको। अब यहाँ देखिए बताए थे कि यहाँ क्या है, ऑड पॉजिटिव है, अभी तक क्वेश्चन बना रहे हैं ऑड पॉजिटिव पे। तो ऑड पॉजिटिव है तो टी बराबर क्या मान लिए, cos 2x। टी बराबर क्या, इसका साइन को उल्टा ही ना मानते हैं, देख लीजिएगा कि अगर साइन में ऑड पॉजिटिव रहता है तो टी बराबर cos मानते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा इसका डिफ्रेंशिएशन कि डी टी बाई डी एक्स बराबर डी यहाँ cos 2x। अब देखिएगा डिफ्रेंशिएशन का नियम था, अगर यहाँ x था तो x के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ 2x से बहुआ तो ये डी किसके रिस्पेक्ट में होगा, 2x के रिस्पेक्ट में, और यही वाला टर्म क्या होता है डी 2x। अब यहाँ देखिएगा x बचा तो यहाँ डी एक्स के, इसको कहते हैं चैन रूल। चैन रूल से आप डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तब इसको क्या होगा डी टी बाई डी एक्स। और देखिए कॉस के क्या होता है साइन माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x, और ये कांस्टेंट टर्म है तो 2 बाहर निकल जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स आपको पता है कि क्या होता है 1, तो खत्म हो गया। अब यहाँ क्या होगा, इतना टर्म आ गया। तो अब हमको निकालना क्या है, साइन 2x dx, क्योंकि इसमें से हमको साइन 2x dx क्वेश्चन से मिल जाएगा, ठीक ना, क्वेश्चन से हमको मिल जाएगा। तो अब इसको हमको क्या करना है कि जो माइनस और 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आन के क्या हो जाएगा डी टी बाई -2 इक्वल टू साइन 2x, और ये जो यहाँ dx था इसको यहाँ कर लिए। यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप कर लीजिएगा। अब आराम से हम देखिए इसमें किए क्या है कि साइन क्यू जो था उसको एक स्क्वायर और एक साइन 2x इंटू डी एक्स में तोड़ सकते हैं आराम से, बेस सेम तो पावर ऐड होता है। अभी तक तो अब हमको नहीं लगता है कि बताना पड़ेगा, आप जान गए। चलिए ठीक है, अब इसको साइन है तो अभी साइन को हमको क्या टी बराबर हम कॉस माने थे ना, तो इस साइन स्क्वायर वाला टर्म को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ये क्या हो जाएगा साइन 2x dx। तो इसको जगह पर 1 आई कॉस स्क्वायर था तो इसके जगह पे टी स्क्वायर इतना माने थे। फिर इसका जगह पर क्या आया था मेरा, ये जो वैल्यू आया था कर्सर के पास देखिए, ये जो वैल्यू आया था ये हम क्या कर दिए पुट कर दिए डी टी बाई -2। अभी -1/2 इसको बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन साइन वो फिर ये क्या आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ से आप आसानी से जानते हैं कि किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लीजिएगा, फिर वीडियो पॉज करके एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट करते जाइएगा, ठीक ना, टाइम दीजिए, सीख जाइएगा, जो बोले जैसे जैसे बोल रहे हैं उस तरह से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, यहाँ पे देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अभी तक देखिए कि जितना क्वेश्चन आप बनाए सब ऊपर में था, ऊपर के साथ साथ क्या था कि सबका जो पावर था क्या था, सबका जो पावर था क्या था ऑड पॉजिटिव था। लेकिन अब यहाँ देखिएगा कि नीचे में इसका पावर इवन पॉजिटिव है, तो नीचे से हमको मतलब नहीं है, ये जो मल्टीप्लाई में है तो आप ऊपर तो ले जा सकते हैं ना। तो ऊपर हम देखिए रफ किए हैं, ये ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, हम रफ करके केवल आपको समझाए हैं, आप इस साइड में कीजिएगा। ये नहीं भी कर सकते, हम केवल समझाने के लिए किए हैं, आप समझ जाइएगा तब खुद छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा कि माइनस ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो -2, अर्थात इवन है, इवन में -2 और प्लस फिर -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4, अर्थात देखिए क्या हो गया इवन पॉजिटिव हो गया, सॉरी इवन नेगेटिव हो गया। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर थर्ड, ये 18 नंबर के पहले रूल नंबर थर्ड तक आप तीनों यूज कर लिए, और तीनों आपको शायद याद भी हो गया होगा, ठीक ना। अब आ गया रूल नंबर 4 का फर्स्ट, उसमें क्या कहता है कि इवन नेगेटिव है। अब इवन नेगेटिव ही है -4 ना, इवन नेगेटिव है, तब आराम से इवन नेगेटिव में ये वाला हम बताने के लिए कि अब यहाँ आराम से सॉल्यूशन कीजिएगा। सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे कि लेट इवन नेगेटिव क्या पढ़े थे
कि जब इवन नेगेटिव हो तो उसमें क्या करते हैं कि t बराबर tan x लेते हैं। t बराबर क्या लेते हैं? tan x। अब t बराबर tan x लेते हैं तब उसको क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना भाई। जब भी हम t माने तो उसको डिफ्रेंशिएट करते ही हैं। तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू डी tan x बाई डी एक्स। ठीक है, तो dt बाई डी एक्स और tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x। देख लीजिएगा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर x है, आपको याद भी होना चाहिए। जो शुरुआती में डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया है वो आपको माइंड में होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ तक तो सही है भैया, चलिए सही है। तो अब हमको सेक स्क्वायर डी एक्स आ गया dt की जगह पर, अर्थात अब यहाँ से आपको क्वेश्चन देखिएगा समझ में आ गया होगा कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये निगेटिव में नहीं ले जाएंगे हम, इसको फार्मूला लगा दिए ट्रू हो रहा, तो ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स। पीछे भी आप जानते हैं करते आए हैं। अभी साइन स्क्वायर है बउआ, तो ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा ना, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आराम से अब यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कर दिए। अब यहाँ आप देखिएगा कि ये टर्म तो ठीक है भैया, डी हो जाएगा। देखिए वो पहले क्वेश्चन से अलग है चीज़, यहाँ तो डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो अभी एक्स का टर्म आ रह गया। इसको हम क्या करें? हम तो टी यहाँ मान के चल रहे हैं और टी हमको मानना पड़ा है, तो यहाँ एक्स के लिए हम क्या करें? अब तो संदेह है कि अब क्या करें। तो अब याद कीजिए कि जब हम t बराबर tan x माने हैं तो इसको ही एक्स वाला टर्म को हम क्या करते थे? हमेशा इसको t के फॉर्म में रिप्लेस करते थे, यानी कि एक्स वाला टर्म को यहाँ भी हमको t के फॉर्म में रिप्लेस करना होगा। तो जब हमको t के फॉर्म में रिप्लेस करना होगा तो t बराबर हम क्या माने? tan x। अब यहाँ देखिए, अगर tan x बराबर हम क्या पढ़े थे? 10वां में पढ़े हैं, 12वां में अगर जो पढ़े होंगे, नहीं तो ट्रिगो पढ़े होंगे, वहाँ पढ़े होंगे। tan x बराबर एक बेसिक फार्मूला जो p बाई पी बी एच वाला होता है, वहाँ से क्या सीखे थे कि tan x बराबर p बाई बी होता है। अब इसके इक्वल क्या है? वो t है, अर्थात डिनोमिनेटर में 1 तो साइलेंट है, छिपा हुआ होना एकदम जरूरी है। तो यहीं से हम लोग जानते हैं एक और चीज़ कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है कि पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ए जोड़ होता है ना। तो हम यहाँ से निकाल देंगे एच स्क्वायर। क्या निकाल देंगे? एच स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब देखिएगा ये क्या होगा? पी का वैल्यू रख दिए तो पी का वैल्यू क्या हो गया? सॉरी देखिएगा, एक क्वेश्चन में हमसे मिस्टेक हुआ है, हम बताते जा रहे हैं। आप ये क्वेश्चन को यहाँ देखिएगा और लिखते जाइएगा, नहीं तो समझ गए होंगे तो आप इसको बना लीजिएगा। चलिए देखिए, एच स्क्वायर हमको निकालना है, तो ये पी के जगह पर मेरा क्या था? टी, तो यहाँ कर दीजिएगा टी स्क्वायर अब प्लस, अब बी के जगह पर 1 था तो 1 के स्क्वायर। फाइनली वैल्यू क्या होगा? एच स्क्वायर बराबर इतना ही होगा। ठीक है, हमको निकालना है एच, तो यहाँ एक और स्टेप लिखिएगा, एच बराबर, तो ये स्क्वायर है ना, तो इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट टी स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस क्या होगा? 1 होगा। तो अभी देखिएगा कॉस एक्स बराबर मेरा क्या होता है फार्मूला? कॉस एक्स हमको यहाँ क्या है? कॉस एक्स ही है ना, कॉस एक्स ही है। तो कॉस एक्स बराबर क्या होता है? एच बाई पी। तो एच का वैल्यू क्या आया था यहाँ से? ये वाला स्टेप में क्या आया था कि रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 आया था ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा कि रूट अंडर उड़ा दीजिएगा, इसके बाद टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी लिख दीजिएगा। यहाँ पे काम कर लीजिएगा। हम स्क्वायर को, हम इसमें कुछ नहीं, स्क्वायर को लेना, केवल रूट में उड़ाना हम छोड़ दिए हैं। चलिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, हमको इतना वैल्यू आया, ये रूट में है, तो हम क्या करेंगे कि इसके जगह पर हम जो रिप्लेस किया कॉसेक्स के जगह पे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? और रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी। तो रूट अंडर केवल इसका ना होगा, ऊपर वाला को नहीं, तो ऊपर वाला के लिखेंगे। अब बटा में टी होल स्क्वायर होगा, क्योंकि कॉसेक का स्क्वायर है। ठीक ना, 1 मिनट हम करते जा रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिएगा।
हम यहाँ पे करके आपको दिखा देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिनट, क्या करेंगे कि रूट अंडर में ये आया था ना, इसको रूट अंडर ही लेंगे। अब ये पूरा का होल स्क्वायर है, ये पूरा का होल स्क्वायर लेंगे, ठीक ना। यहाँ भी इसको, और रूट में हमको यहाँ भी लेना है इसको, तो ये रूट अंडर इसको भी लेंगे। IT यहाँ पे हमको एच का वैल्यू जो आएगा, एच का वैल्यू जो आएगा, ई क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। चलिए ठीक है, कर लीजिएगा, ठीक ना। तब यहाँ क्या होगा कि ई रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये रूट है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में क्या होगा, इसके बाद आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर ही होगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में भी स्क्वायर कीजिएगा तो ये होल स्क्वायर था ना, तो नीचे में भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे में भी स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे में भी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, ये रूट हटेगा तो ऊपर, अभी इसको अलग अलग आराम से इसको अलग अलग भी यहाँ से इंटीग्रेट कीजिएगा। तब यहाँ देखिएगा, इसके बाद एक स्टेप तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन साइन 1 बाई टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, फिर डी टी तो जाएगा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, ऊपर टी स्क्वायर था और यहाँ भी टी स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो ई और ए टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल ई लॉग वाला टर्म नहीं होगा, ये टी स्क्वायर हो गया ना। तभी इसको ऊपर में ले जाके आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा, टी के पावर क्या हो जाएगा -2, और इसको आप आसानी से इंटू डी ऑफ टी, डी टी, तो इसको आप आसानी से यहाँ हो जाएगा प्लस डी टी, इसको कर लीजिएगा, ए वाला टर्म आप पूरा काट दीजिएगा, ठीक ना। वो मेरे से थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया था, तो अब आप समझ गए होंगे कि करना क्या है इसमें, ठीक ना। बस मेरा इसमें बताने का मतलब यही था कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए, आप खाली सीख लीजिएगा कि इवन निगेटिव का था, तो जिस तरह से माने वो स्टेप आप अपनाइएगा, ये क्वेश्चन बना के देखिए, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20, ये भी क्वेश्चन है इवन निगेटिव पे ही। देखिए चलिए इसमें भी बता देते हैं, इस साइन के पावर 4x और कॉस के पावर 6x, तो ऊपर तो 4 हो गया, नीचे से -6 जाएगा, यही देखिए। उसमें हम लिख दिए थे स्टेप, इसमें नहीं लिखे, हटा दिए ना, केवल हम समझाने के लिए किए थे ऐसा। तो इसमें क्या किए कि 4 -6, तो क्या करें, -2 आया था, तो इवन निगेटिव आ गया। तो इवन निगेटिव आ गया तो ऐसा क्वेश्चन में हमको t बराबर 10x माना रहता है, t बराबर 10x, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और डी टी बराबर sec x dx। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो साइन के पावर 4x, इसको कॉस के पावर 4x का, नीचे 6 है तो कॉस के पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स कर लेंगे। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर बदल जाता है हम, इसलिए कॉस स्क्वायर को हम यहाँ क्या लिख दिए, ऐसे इस तरह से ब्रेक कर दिए। तो मेरा 2 काम हो गया इससे। और साइन स्क्वायर क्या मेरा 2 काम हुआ, क्या मेरा 2 काम हुआ कि साइन के पावर 4x और नीचे भी कॉस के पावर 4x, और साइन बटा कॉस 10 होता है, तो 10 के पावर 4x इंटू डी एक्स हो गया, और ये हो गया कॉस 16, तो ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ऐसा रूल सब मल्टीप्लाई में ही होता है, नहीं कि आप प्लस में कर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा बात, ठीक है। तब इसको 10 आ ही गया, तो हम t बराबर 10 माने ही थे, तो t के पावर 4 और इसमें हो गया डी टी। तो यहाँ आपको देखिए कि t के पावर 4 डी टी, तो इसको आप आसानी से आप सोल्व कर लीजिएगा। उस तरह से आपको वैल्यू पुट करने का जरूरी नहीं पड़ा जो क्वेश्चन नंबर पिछला में पड़ा था, ठीक ना। इसलिए हम और नियम बता दिए कि किस तरह से वैल्यू पुट किया जाता है, आप वो रूल को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए पॉज करके यहाँ तक क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर आप 25 में चले आइएगा। ये आ गया कॉस के पावर 4x इंटू डी एक्स। अब ये लास्ट रूल जो था, आप सभी रूल सीख लिए, अब ये लास्ट रूल है 4 है, जो क्या है
इवेन पॉजिटिव, तो वहाँ रूल पढ़िएगा जाके कि जो 4 का सेकंड रूल बताए थे कि जब इवेन पॉजिटिव रहता है तो वहाँ हम मल्टीपल एंगल का फार्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मल्टीपल एंगल का फार्मूला। मल्टीपल एंगल का फार्मूला क्या होता है तो हम पहले लिख चुके हैं, वहाँ भी हम समझा चुके हैं कि मल्टीपल एंगल का फार्मूला क्या होता है। कब? जब इवेन पॉजिटिव होती, इवेन है 4 और है पॉजिटिव है। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसीलिए ऐसा किए। तब कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला कहाँ से लाएंगे भाई? तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 2x बराबर 4 फार्मूला होता है। एक होता है साइन वाला टर्म, एक होता है कॉस वाला। तो कॉस वाला टर्म में ही ना कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन वाला में साइन स्क्वायर एक्स है। अर्थात ये फार्मूला तो हमको कोई काम के नहीं है, ये फार्मूला हमको कोई काम के नहीं है। तभी कॉस वाला, तब यहाँ से हम रिड्यूस कर लेते हैं। इसीलिए बताया था कि फार्मूला आपको वही चारों याद करना है, यहाँ से आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कहिए कि cos 2x इधर ले जाएगा प्लस कर दिए और डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो गया? cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकल गया। ये आप पहले से हम आपको बताते आ रहे हैं, आपको पता है। अब cos स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू आया उसके जगह पे cos स्क्वायर एक्स की जगह पे पुट कर देंगे ना, और उसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर तो डी एक्स। अब होल स्क्वायर है तो इसको जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको पहले हम क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। क्या कर दिए? हम बाहर निकाल दिए। तो 1/4 हो गया इंटीग्रेशन। फिर क्या हो गया? cos 2x प्लस 1 क्या हो गया? cos स्क्वायर 2x प्लस 1, फिर 2 cos 2x का, फिर बाय dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि ये सब को तो इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ से फिर स्क्वायर आ गया, फिर से स्क्वायर आ गया। तो इसको फिर से हमको वो फार्मूला लगा के क्या करना पड़ेगा? रिमूव आउट करना पड़ेगा। तब cos स्क्वायर आ गया तो यहाँ देखिएगा फिर 1/4, तो इसको बड़ी ब्रैकेट में ले लिए, फिर इंटीग्रेशन, और उसके जगह पर हम यहाँ वैल्यू रखेंगे ना, तो cos 2x होता है। तो 2 और x के जगह पे क्या था ऊपर में देखिएगा, x के जगह पर क्या था मेरा? 2x है। हम फार्मूला लगा रहे हैं cos स्क्वायर एक्स का, जो cos स्क्वायर एक्स का यहाँ से आप फार्मूला क्या करिए? रिड्यूस करके लाए ना, cos 2x प्लस 1 प्लस 1/2। चलिए तो इसको यहाँ हम पुट करते हैं, 2 इंटू 2x प्लस 1/2। आप ये लाल घेरा पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पहले देखिएगा स्टेप 2x प्लस 2, फिर आगे जो था इसमें कोई हमको चेंजिंग नहीं करना था, इसलिए आपको सेम स्टेप लिख दिए। आप लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा कि इसमें से भी अब हम अलग अलग अब कर सकते हैं। अब स्क्वायर के फॉर्म में नहीं रहा, तब क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1/2, इसको 2 2 जब 4 होता है एंगल तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो cos 4x इंटू डी एक्स। अब देखिएगा कि इसके लिए भी 1/2 हो गया। अभी 1/2 है, एक और ऐसा ही टर्म है सेम 1, इसको जब ऐड करेंगे, यहाँ देखिए ऐड कर लिए हैं तो 3/2 है, तो 3/2 और इसके साथ ई जो dx तो सबके साथ जाएगा तो dx। फिर आगे ई 2 जो कॉन्स्टेंट टर्म है 2 cos 2x आई dx, और फिर यहाँ हम बड़ी ब्रैकेट बंद कर दिए 1/4 ई, फिर इसका 2 इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो sin 4x, जिसका जो x का जो मल्टीपल होता है उसको तो पता है कि आपको डिवाइड किया जाता है। x का मल्टीपल को हम क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। 3/2 x प्लस 2 sin 2x बाई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ कर लीजिएगा। अब आसानी से उसी तरह से स्टेप हम करते चले गए। 1/4 बाहर की बाहर ही रहा, यहाँ तक कर लिए। अब इसमें कुछ नहीं, इसको क्या कर दिए कि सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या कर दिए कि अब हम जो क्वेश्चन था, जो आंसर था मिलाने के लिए क्या कर दिए, 1/4 तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे मल्टीप्लाई करके यहाँ हम लिख दिए। कोई भी टर्म आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्लस में है। नहीं तो आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करके लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बनाएं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम मेरा एक राय रहेगा कि आप इसी तरह के एक क्वेश्चन है सेम साइन के पावर 4x प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये अगर आपको अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो इसी का ई बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 जो है वहाँ बना हुआ है, वहाँ से बना लीजिएगा, ठीक ना। प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आप खुद से बनाइएगा, इतना अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक ना। तो थैंक यू। और इस चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हुआ है यहाँ तक। टाइप सेकंड, टाइप थर्ड में भी इसी तरह से कोशिश करूँगा कि आसानी से समझाऊँ
और जितना हम आपको क्वेश्चन बोले हैं प्रैक्टिस करने के, उतना क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।